साथियों, हक मौजूद स्पिनोज़ा का नज़रिया तौहीद। स्पिनोज़ा एक फ़िलासफ़र थे। उनका खुदा के मुताल्लिक़ जो नज़रिया था उसको नज़रिया तौहीद कहते हैं, और ये भी तसव्वुफ़ का एक नज़रिया कहलाता है। हालांकि स्पिनोज़ा के तौहीद के नज़रिए का इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, इस्लाम से ये हट कर हैं, लेकिन चूँकि ये सूफ़ी कहलाते हैं, सूफ़ी का ये नज़रिया, इसने तसव्वुफ़ का नज़रिया पेश किया, इसलिए हम इसको बयान कर रहे हैं कि स्पिनोज़ा एक फ़िलासफ़र थे। उन्होंने नज़रिया तसव्वुफ़ पेश किया, खुदा के एक होने का नज़रिया पेश किया। उनका नज़रिया ये था कि खुदा एक है, दो नहीं है, और खुदा एक है, वो हर चीज़ उससे बाहर नहीं है। जो जो दुनिया में चीज़ वजूद रखती है, जो जो चीज़ इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, वो उस खुदा से बाहर नहीं है, उस खुदा के अंदर ही है। और वो खुदा उन अशिया से बाहर भी नहीं है, यानी वो चीज़ें खुदा से बाहर भी नहीं है और खुदा भी उनसे बाहर नहीं है। यानी खुदा और वो चीज़ें एक ही चीज़ का नाम है। यानी दुनिया में जो जो चीज़ मौजूद है वही खुदा है, जो जो चीज़ मौजूद है वही कुदरत है, वही नेचर है, और वो नेचर ही खुदा है। द नेचर इज़ गॉड। ऑल नेचर्स आर वन गॉड। जो जो भी कुदरतें हम कहते हैं वो सब एक ही खुदा है, उससे अलहदा चीज़ नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि जो चीज़ मौजूद है खुदा उससे बाहर है और उसको वो चला रहा है, ऐसा नहीं है। खुदा ही उसके अंदर है, वही खुदा है। ये नज़रिया था स्पिनोज़ा का, और जिस वक्त उसने ये नज़रिया लोगों में पेश किया तो उस वक्त के जो मजहबी स्कॉलर्स थे वो उस पर बड़े तप गए, गर्म हो गए, और नाराज़ होकर उन्होंने इस पर कुफ्र का फतवा भी लगाया और उसको अपने उस वक्त के चर्चेज़ वगैरह से बाहर निकाल दिया, और इसको मुल्क निकाली भी मिल गई। ये फिर जो है न किसी एक कमरे में रहने लगा और वहीं पर शीशा तराशी का काम करता था, गुजर बसर उसने किया। ये उसकी लाइफ हिस्ट्री है, उस पर हम नहीं जा रहे, उसके नज़रिए पर हम बात करेंगे। स्पिनोज़ा का नज़रिया है कि हर चीज़ के दो मोड्स हैं, एक माइंड है और दूसरा बॉडी है। माइंड बॉडी के सिवाय बेकार है और बॉडी माइंड के सिवाय बेकार है। यानी दोनों चीज़ें अपने काम करने में आज़ाद हैं, लेकिन हैं दोनों एक ही चीज़, और जो एक ही चीज़ है वही खुदा है। स्पिनोज़ा कहता है कि खुदा बेमिसल है, बेमिसल नहीं है, सॉरी, स्पिनोज़ा कहता है कि खुदा की ज़ात बेमिसल नहीं है। वो मिसाल देते हुए कहते हैं कि आपका जो दिमाग है, वो दिमाग जो भी ख़यालात पैदा करता है, उन ख़यालात से वो चीज़ें तख्लीक नहीं होती, वो चीज़ें वजूद में नहीं आती। उसके लिए आपको मटीरियल की ज़रूरत पड़ती है, मादे की ज़रूरत पड़ती है। तो इससे साबित हो गया कि स्पिरिचुअल चीज़ किसी भी चीज़ को वजूद में नहीं ला सकती। तो इससे ये साबित हो करते हैं कि खुदा जो है वो स्पिरिचुअल नहीं है, खुदा रूहानी नहीं है, खुदा महज एक ख्याल नहीं है, खुदा बेमिसल नहीं है, वो मिसल में है, तभी तो उससे चीज़ें तख्लीक हो रही हैं। ये उनका नज़रिया है। और स्पिनोज़ा कहते हैं कि जो जो कुछ हो रहा है, जो जो तब्दीलियां पैदा हो रही हैं, जो जो चीज़ें वजूद में आ रही हैं, उन सब के पीछे एक फ़िज़िकल लॉ है। फ़िज़िकल लॉ के तहत उनमें तब्दीलियां आ रही हैं, और वो फ़िज़िकल लॉ तब्दील होने वाला नहीं है। वो मिसाल देकर कहते हैं कि आप सेब को उठा लें और थोड़ा ऊपर करके उसको फेंकें तो वो सेब अपनी असल की तरफ जाएगा। तो सेब का असल ज़मीन है, क्योंकि वो ज़मीन से ही उगा है, तो उसकी असल ज़मीन ठहरी और उसकी असल रोशनियाँ वगैरह नहीं ठहरी।
تو وہ سیب اپنے اصل کی طرف ہی جائے گا، اپنی گریویٹی کے مطابق، فزیکل لا کے مطابق ہی نیچے گرے گا، وہ اوپر نہیں جائے گا۔ آپ چاہے لاکھ مصلے بچھا دیں، چاہے لاکھ تسبیحاں پڑھ لیں، مراقبات کر لیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ فزیکل لا کے مطابق ہی ورک آؤٹ کرے گا، مومنٹ کرے گا اس طرف۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو چیز ہے اپنی فزیکل لا کے مطابق ورک آؤٹ کرتی ہے، موو کرتی ہے، اس سے ہٹ کر کبھی بھی نہیں کرے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ کی ایک آنکھ ہے، تو وہ آنکھ اب دیوار تلک دیکھ سکتی ہے، اس سے آگے نہیں دیکھ سکتی، تو اس سے یہ وہ ثابت کرتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک لمٹ ہے، اس لمٹ سے ہٹ کر وہ بھی کچھ کام نہیں کر سکتی۔ یعنی وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ کہیں آپ کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے تو خدا ہے تو ہر چیز پر قادر ہو، خدا ہے تو یوں سب کچھ کر لے، ایسا نہیں ہے۔ جو چیز جتنی لمٹ میں ہے اتنی لمٹ میں ہی کام کرے گی، اس لمٹ میں کام کرنا یہی خدا ہے، یہی اس کا فزیکل لا ہے، یہی لا آف میتھمیٹکس ہے، حساب و کتاب جوڑ جک کرنے کا، جمع و تفریق کر کے دوسری چیز کو تخلیق کرنے کا، اس کو کہتے ہیں لا آف میتھمیٹکس۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز لا آف میتھمیٹکس اور لا آف فزکس کے مطابق کام کرے گی، اس سے ہٹ کر نہیں کرے گی کبھی بھی۔ آپ اس بھول بھلیا میں مت جائیے۔ وہ کہتا ہے کہ ہر چیز اس قانون کے تحت ہی کام کرے گی، اور اس کی لمٹ ہے، اس لمیٹیشن کے مطابق ہی کام کرے گی، اور یہی نیچر ہے اور یہی خدا ہے۔ نیچر از گاڈ، یہی نظریہ ہے اسپینوزا کا۔ بدبختی سے یہ نظریہ ہماری سندھ میں بھی ایگزسٹ کرتا ہے۔ کافی ہمارے ہاں صوفیہ حضرات ہیں جو گیڑو لباس پہنتے ہیں اور خود کو صوفی کہتے ہیں، اور وہ فالوور ہیں اسپینوزا کے اس نظریے کے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز میں جدھر کدھر دیکھو، جہاں دیکھو، جہیں دیکھو، جس صورت میں دیکھو وہی خدا ہے۔ یہ وہی نظریہ ہے جو اسپینوزا کا ہے، اور اس نظریے کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے ایسا کوئی نظریہ نہیں ملتا۔ ہاں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہمیں نظریہ توحید ملتا ہے، جس کو ہم وحدت الوجود کہتے ہیں، آپ اگر اس کو وحدت الشہود کر کے ہی تصور کریں، پھر بھی وہی وحدت الوجود ہی ہے، وہی توحید ہے۔ اس پر ہم گفتگو پہلے کر چکے ہیں، آپ دوسرے ہمارے لیکچر میں اس کو سنیں گے۔ تو اسپینوزا کا نظریہ ہمارے سندھ میں ہماؤست کے نام سے مشہور ہے، اور یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ آپ ان جماعتوں کو جب دیکھیں گے تو ان کے اندر آپ کو کوئی نظم و ضبط نہیں نظر آئے گا، تو یہی ان کی ناکامی ہے۔ اور آخر میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ایسے گمراہ نظریوں سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔